हेलो बच्चों, मैं अवनीश मिश्रा आज आपके साथ और आपको पढ़ाऊंगा लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड का बच्चों आज लास्ट लेक्चर और ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी होगा क्योंकि इस लेक्चर से क्वेश्चंस बन सकते हैं, संभावना है बनने की। पिछले प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आए भी हैं, तो बड़ी ही सावधानी से इस लेक्चर को हमें करना है। और इस चैप्टर का बच्चों ये लास्ट टॉपिक होगा, आज के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं बच्चों, मैंने एक बार समराइज़ करते हैं कि मैंने इसके पहले आपको क्या पढ़ाया है। तो इसके पहले मैंने लिविंग की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ाया था। दूसरा टॉपिक बच्चों मैंने बायोडाइवर्सिटी का लिया था, उसमें मैंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाया था, आपको डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ाया था। फिर टैक्सोनॉमी उसी में ऐड किया था। टैक्सोनॉमी में टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स लिया था। क्लासिफिकेशन का टर्म में मैंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम आपको बताया था। इसके बाद किसने दिया था, कैसे लिखा जाता है, क्या रूल है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, इसको भी हम लोग डिस्क्राइब किए थे बच्चों। इसके बाद हम पढ़ रहे थे इस क्लासिफिकेशन वाली प्रोसेस के बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है। इसमें मैंने बताया था कि प्लांट के केस में फाइलम की जगह पर डिवीज़न ऐड करते हो, ऐसी बातें हमने इसमें करी थी बच्चों। हम पूरे कैटेगरीज को पढ़ने के बाद आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, आप कहेंगे कि सर टैक्सोनॉमिक ऐड। क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे हम लोग टैक्सोनॉमिक ऐड। टैक्सोनॉमिक ऐड समझेंगे। टैक्सोनॉमिक ऐड में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये बड़ी समझदारी से पढ़ने का विषय है, क्योंकि बच्चों यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, पिछले सालों में आए भी हुए हैं। देखो टैक्सोनॉमिक ऐड पहले समझो कि क्या है। टैक्सोनॉमी मतलब आप समझ चुके हो कि किसी भी इंडिविजुअल का क्या करना, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन जानना, आइडेंटिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना और उसे क्लासीफाई कर देना प्रॉपर वे में। क्या कहलाता है, आप कहेंगे सर टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहेंगे बाबू, टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो आपको ये तो समझ में अच्छे से आ गया कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। अब उस टैक्सोनॉमी के लिए डिफरेंट वे, तरीके अपनाए गए कि किस तरह से टैक्सोनॉमी को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब किया जा सके। तो उसके लिए दो तरह के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए कि एड्स हैं, दो तरह के एड्स हैं। एक ऐसा एड्स, एक ऐसा क्राइटेरिया जिसमें लिविंग व डेड इंडिविजुअल को इन्वॉल्व किया गया, और एक ऐसा क्राइटेरिया जिसमें जीवों को पढ़ने के लिए, इंडिविजुअल या स्पेसिमेंस को पढ़ने के लिए क्या किया गया बच्चों, जीवों को पढ़ने के लिए एक डाटा तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया, डाटा। तो मैं बताऊंगा कि टैक्सोनॉमिक अगर ऐड पढ़ना है तो आपको दो तरह से पढ़ना होता है। पहली बात तो ये होती है बच्चों कि टैक्सोनॉमिक ऐड पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ऐसा तरीका जिसमें लिविंग को और डेड, लिविंग बीइंग और डेड इंडिविजुअल्स को कलेक्ट किया गया, इंडिविजुअल्स को कलेक्ट किया गया। समझो, एक में लिविंग को अथवा डेड इंडिविजुअल को कलेक्ट किया गया, क्या करने के लिए, नॉलेज को जानने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए प्रिजर्व किया गया, कलेक्ट किया गया। अब ये डेड भी हो सकते थे, लिविंग भी हो सकते थे। दूसरे टैक्सोनॉमिक ऐड ऐसे थे जिसमें इंडिविजुअल को जानने के लिए एक डाटा तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया, जिसे तुम डेटा, डाटा जो भी कहो, एक डेटा तैयार किया गया। इस डेटा में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रॉपर वे में जानने के लिए अलग अलग तरीके से कुछ इसमें एड्स दिए गए। उन्हीं एड्स के बारे में हमें पढ़ना है। डेटा जो तैयार किया गया, ये डेटा किस फॉर्म में हो सकता था, तो ये डेटा आपका जो था ये फोटोग्राफ के भी फॉर्म में हो सकता है। किसके फॉर्म में हो सकता है, तो ये आपका फोटोग्राफ के फॉर्म में भी हो सकता है बच्चों। ये डेटा आपका और भी हो सकता है, ये डेटा रिटन में भी हो सकता है, इंडेक्स बना करके हो सकता है। मतलब ये डेटा तैयार किया है जिसमें केवल लिखा गया है, बताया गया है। ये एक बात हो गई। सेकंड बात ये हो गई टैक्सोनॉमिक ऐड की, जिसमें डेड व लिविंग इंडिविजुअल को, मेरी बात समझना, डेड व लिविंग इंडिविजुअल को प्रिजर्व किया गया है नॉलेज के लिए। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा टैक्सोनॉमिक ऐड है जिसमें मुर्दा को भी प्रिजर्व किया गया है, मतलब मरे हुए को भी, जो डेड है उसे भी प्रिजर्व किया गया है, वो कौन सा ऐड है? तो बताते हैं। इसमें आपको बच्चों पढ़ना पड़ेगा
इसको जब पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक ऐड पढ़ते समय आपको जब इसमें पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका हम इसमें पढ़ा देंगे आपको हर्बेरियम। क्या पढ़ाएंगे? इसमें आपका पढ़ा देंगे हर्बेरियम फर्स्ट। सेकंड इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ये हो गया फर्स्ट आपका। सेकंड इसमें पढ़ लेंगे बॉटेनिकल गार्डन बच्चों। क्या पढ़ लेंगे? बॉटेनिकल गार्डन पढ़ेंगे। बॉटेनिकल गार्डन, समझो मेरी बात को, बहुत समझने की बात है क्योंकि बच्चों इन्हीं से अभी आगे चीज़ों को बढ़ाना है हमको। बॉटेनिकल गार्डन के बाद इसमें फिर आप क्या पढ़ेंगे? तो इसी में आप पढ़ लेंगे बॉटेनिकल गार्डन के बाद म्यूजियम। क्या पढ़ लेंगे? म्यूजियम। और म्यूजियम के बाद इसमें आप पढ़ लेंगे जू। क्या पढ़ लेंगे? जू या जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स, इनके बारे में भी आप जानेंगे। तो ये आपके हो गए। इसमें क्या किया जाता है? अब देखो हर्बेरियम क्या है बताऊंगा अभी, लेकिन आपको बॉटेनिकल गार्डन से पता चल रहा होगा कि एक ऐसा गार्डन जिसमें बॉटनी शब्द आ रहा है तो इसका मतलब प्लांट्स लगाए जाते होंगे। एक ऐसा गार्डन जिसमें प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता होगा या कलेक्ट किया जाता होगा या नॉलेज के लिए रखा जाता होगा। तो ऐसे जो आपका जो ये वाला एड्स है, इसमें आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो टैक्सोनॉमिकल ऐड है इसमें लिविंग या डेड को कलेक्ट किया जाता है, तो प्लांट्स को कलेक्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। क्या समझ चुके होंगे? कि प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है किस लिए? नॉलेज के लिए, टैक्सोनॉमिक नॉलेज के लिए ऐड किया, मतलब उनको कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें बॉटनिकल गार्डन हो गया। म्यूजियम की बात करें बच्चों तो म्यूजियम तो आप पहले ही से जानते होंगे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और भी जगहों पर आप देखे होंगे कि म्यूजियम होता है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें डेड फॉर्म में एनिमल्स व प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है। ये भी आप जानते रहेंगे। जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं ये लिविंग स्टडी की जाती है बिहेवियर्स का, एनिमल्स का क्या बिहेवियर है, उनका हैबिटाट क्या है, उसके बारे में जानने के लिए जूलॉजिकल पार्क्स में स्टडी की जाती है। हर्बेरियम में भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक टेक्निक है स्टडी ऑफ प्लांट्स की, प्लांट को पढ़ने की एक टेक्निक है बच्चों, बताऊंगा कैसे की जाती है। अभी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इस पे, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये भी जान लेते हैं हम। अभी तो ये बता रहा हूँ आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें। इस वाले एड्स में मैंने बताया लिविंग और डेड वाले में आपको हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क पढ़ना है। क्या? हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क पढ़ना है। और इस वाले में क्या पढ़ना है? तो इस वाले में आपको पढ़ना होगा डेटा वाले में फ्लोरा। पहले पढ़ना है फ्लोरा, फिर इसी में आपको पढ़ना है मैनुअल बच्चों। क्या पढ़ना है? मैनुअल पढ़ना है। और फिर इसमें क्या पढ़ना है? मोनोग्राफ पढ़ना है। मोनोग्राफ पढ़ना है। इसी में आपको फिर पढ़ना है कैटालॉग। क्या पढ़ना है? कैटालॉग पढ़ना है। बच्चों ध्यान दो, फ्लोरा क्या है, मैनुअल क्या है, मोनोग्राफ क्या है, कैटालॉग क्या है। क्वेश्चन सबसे बने हुए हैं, इसलिए मैं एक एक को क्लियर करूंगा। सारे को पढ़ाएंगे आज ही कवर कर देंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पे जा करके। अभी हमें ये समझना है कि हमको टैक्सोनॉमिक ऐड में, टैक्सोनॉमिक ऐड क्या है? तो हम कहेंगे कि लिविंग या डेड इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं और उस स्टडी के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है जिसे हम टैक्सोनॉमिक ऐड कहते हैं। बात ध्यान से सुनना, कौन कौन से टैक्सोनॉमिक ऐड हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो तरह से दिमाग में दो बात आ जानी चाहिए। एक ऐड ऐसा है जो लिविंग या डेड को बताता है और दूसरा ऐड ऐसा बनाया गया है जिसमें केवल डाटा को कलेक्ट किया गया है। डाटा को केवल कलेक्ट किया गया है। मेरी बात सुनना बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक ऐसा ऐड है जिसमें लिविंग और डेड इंडिविजुअल को क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा एक ऐड ऐसा है जिसमें डाटा को कलेक्ट किया गया है। बात अभी करेंगे। अगर आपको याद हो तो ऐसे दिमाग में बैठ जाने चाहिए। फिलहाल ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं याद होता है तो एक छोटी सी ट्रिक है। हे बॉटनी मौसी जू गई, ऐसा याद कर सकते हैं। HA ये आप ट्रिक कर सकते हैं। मिश्रा स्टार ये आपका ट्रिक हो सकता है। मैंने बनाया है हे ये हो गया हे बॉटनी मौसी जू गई। कौन गया? बॉटनी मौसी मतलब म्यूजियम। बॉटनी मौसी जू गई। समझो मेरी बात को, जू गई। ये आपका हो गया ट्रिक। अगर आपको नहीं याद होता तो हे फार यहाँ से हे लिखते हैं, हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं तब ज़्यादा सही होगा आपका। इधर लिखते हैं, इधर HE यहाँ से लिखते हैं हर्बेरियम। H से हर्बेरियम, H फॉर हर्बेरियम हो गया। B फॉर जो ये आपका इधर लिखा हुआ है ये बॉटनी मौसी, ये हो गया आपका बॉटेनिकल गार्डन। क्या हो गया? बॉटेनिकल गार्डन।
और यम से जो ये म्यूजियम लिखा हुआ है मौसी हो गई, और जी से जूलॉजिकल पार्क हो गया। अगर आपको नहीं याद होता, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो आप याद कर सकते हैं, हे बॉटनी मौसी जू गई, मतलब हे फॉर एच फॉर हर्बेरियम, बी फॉर बॉटनिकल गार्डन और यम फॉर म्यूजियम और जू फॉर जूलॉजिकल पार्क। वेरी सिंपलिस्टिक मिश्रा स्टार, इसका कोई कहीं से किसी किताब में नहीं लिखा है, ये मैंने तुम्हारे लिए सिंपलेस्ट करने के लिए बनाया। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू क्या करेंगे, डेटाबेस की बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, हर्बेरियम। चलते हैं टॉपिक की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि अब ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी कि टैक्सोनॉमिक समझ में आ गई होंगी, टैक्सोनॉमिक ऐड क्या है और इसमें पढ़ना क्या क्या है। अब ये चीज़ जब समझ गए तो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसको हम जल्दी से पढ़ने वाले हैं, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो फ्रेम होते हैं बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर हर्बेरियम। क्या लिखेंगे, हर्बेरियम। ध्यान से देखना, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, जब समझेंगे इसे हम तो हमें समझ में आएगा कि हर्बेरियम एक टेक्निक है जिसमें प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स को कलेक्ट किया जाता है। क्या है, हर्बेरियम एक टेक्निक है जिसमें प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को कलेक्ट किया जाता है। ध्यान देंगे तो आप कह सकते हैं हर्बेरियम इज एन टेक्निक इन विच प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स आर कलेक्टेड। तो इसमें आप लिख सकते हैं कलेक्शन। कलेक्शन किसका होगा, तो आप कहेंगे सर प्लांट्स का होगा। किसका होगा बच्चों, प्लांट्स का होगा। और प्लांट्स के पार्ट्स का होगा, और प्लांट्स पार्ट्स का होगा। समझेंगे, कलेक्शन किसका होगा, प्लांट्स का होगा या प्लांट के पार्ट का होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हर्बेरियम बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, बट कलेक्शन होगा कहाँ पे ये ध्यान देना है। तो बेटा इसको हम कलेक्ट करते हैं ऑन ए सीट पेपर। कहाँ पर, सीट पर कनेक्ट करते हैं, सीट पर। और वो सीट कौन सी होगी, तुम्हारी कागज की सीट, ठीक है ना। कागज की सीट पर प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, प्लांट को कलेक्ट करेंगे या प्लांट के पार्ट्स को कलेक्ट करेंगे, इसे बोलेंगे हर्बेरियम। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो प्लांट स्पेसिमेन हर्बेरियम में कलेक्ट किया जाता है वो डेड होता है या लिविंग होता है। ध्यान देंगे, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, यहाँ समझना, ये जो प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है या प्लांट कलेक्ट किया जाता है ये प्योरली डेड नेचर का होता है। कैसा होगा, डेड नेचर का होगा। बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपका डेड नेचर का होगा। भाई देखो, इसमें प्लांट्स को, अगर छोटा प्लांट है तो प्लांट्स को उखाड़ करके ले जा करके ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं, फिर सीट पर माउंट कर देते हैं। अब बाद में जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे प्लांट्स की स्टडी करते हैं। अभी आपको जितना इसमें पूछा उतना ध्यान देना है। हर्बेरियम एक टेक्निक है जिसमें प्लांट और प्लांट्स के पार्ट को कलेक्ट किया जाता है और वो प्लांट और प्लांट के स्पेसिमन पार्ट्स जो होंगे वो प्योरली डेड नेचर के होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये बात अगर आपको समझ में आई तो हर्बेरियम सीट दिखती कैसे है ये बात देखना है। बच्चों देखेंगे, ये आपको मैं बना दिया हूँ एक सीट के जैसा स्ट्रक्चर जिसे आपको हर्बेरियम सीट कह सकते हो। हर्बेरियम सीट जो होगी वो आप जब देखोगे तो हर्बेरियम सीट आप स्कूल कॉलेजेस में बना चुके होंगे या नहीं, अभी अब छोटे हैं तो अब नहीं बनाए होंगे, स्कूलों में पहले बनवाया जाता, अब सिलेबस में 11th 12th में नहीं है। देखो हर्बेरियम में क्या करते हैं, ये किसी भी प्लांट्स के पार्ट्स को या प्लांट की स्टडी करने के लिए उसके पार्ट्स को या प्लांट को, छोटा है अगर इन द केस आप छोटा प्लांट अगर है, हर्बेसियस प्लांट है तो हम इंटायर प्लांट बॉडी को कलेक्ट करते हैं, पूरे प्लांट बॉडी को उठा लाते हैं और हर सीट पर फिक्स करते हैं। लेकिन अगर प्लांट बड़ा है तो उसके केस में हम प्लांट की ट्विग को लाते हैं और सीट पर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। बच्चों सीट की साइज कई बार पूछा हुआ है तो आप जानते रहेंगे कि साइज जो होती है ये इसकी, ये यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ये 29 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 29 सेंटीमीटर होती है। और ये आपका 41 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है आप बताएंगे, 41 सेंटीमीटर होती है। ध्यान देंगे, ये तो साइज की बात हो गई। साइज ऑफ सीट 29 बाई 41 सेंटीमीटर याद रखेंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम, अगर हम बात करें कि कैसे प्लांट्स को कलेक्ट करेंगे, क्या क्या प्रोसेसेस है,
तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले इस सीट पर डायरेक्ट प्लांट को लगाओगे तो भाई सीट में फंगस लग जाएगा और तुम्हारी सीट ही सड़ जाएगी, और सीट सड़ जाएगी तो तुम कहाँ स्टडी कर पाओगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट प्लांट को लाके फिक्स कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है बच्चों क्या, कुछ प्रोसेसेस करना पड़ेगा। इस पर कुछ भी फिक्स करने से पहले कुछ प्रोसेस लेनी पड़ेंगी। उस प्रोसेस में जैसे आपका क्या क्या आ सकता है, तो इसमें आ सकता है प्रोसेस में कलेक्शन। सबसे पहले तो आप कलेक्ट करेंगे इसको, क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन के बाद, कलेक्शन में बच्चों जब इसे आप कलेक्ट करेंगे तो कलेक्शन में कैसा प्लांट कलेक्ट करेंगे ये भी जानना है। तो हर्बेसियस और छोटे प्लांट्स की इंटायर प्लांट बॉडी को कलेक्ट करेंगे। बट अगर बड़ा प्लांट है, अगर बड़ा पेड़ है तो उसकी ट्विग को, छोटी से स्टेम को, जो ट्विग जिसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही हो, उसे प्रेफरेंस देंगे। तो आप लिख सकते हैं, अगर हर्बेसियस प्लांट है, क्या है, हर्बेसियस है, तो इंटायर प्लांट बॉडी को कनेक्ट करेंगे, इंटायर प्लांट बॉडी को कलेक्ट करेंगे, इंटायर प्लांट बॉडी को कलेक्ट करेंगे। किसमें, हर्बेसियस प्लांट में। लेकिन अगर हर्बेसियस नहीं है, श्रबी या ट्री प्लांट है, श्रब और झाड़ी वाला या ट्री वाला प्लांट आप कोई उसका हर्बेरियम बना रहे हैं, श्रब्स एंड ट्री के केस में, समझो, श्रब्स और ट्री के केस में बच्चों इसके ट्विग को कलेक्ट करेंगे। किसको, ट्विग को कलेक्ट करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि जिसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की स्टडी हो, मतलब हो सके जिसमें फ्लावरिंग हो रहा हो, उस वाले ट्विग को कलेक्ट करेंगे, ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कलेक्ट करते टाइम। मेरी बात समझना, जब कलेक्ट कर लेंगे तो दूसरी बात, इसको लाके डायरेक्ट आप फिक्स नहीं करेंगे, फिर इसे प्रेस करेंगे, फिर इसे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। कलेक्टिंग के बाद आपका आता है ड्राइंग, ध्यान देंगे, क्या आता है, ड्राइंग, सुखाएंगे। सुखाने के बाद इसे फिर क्या करेंगे, प्रेसिंग मतलब इसको दबा के किसी नीचे रख देंगे, तो आपका जो भी बचा हुआ मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा। पहले धूप में सुखा लेंगे, फिर क्या करेंगे, किसी भारी वस्तु के नीचे दबा देंगे, भारी चीज़ के नीचे दबा देंगे, तो क्या होगा, इसका मॉइस्चर जो भी रहेगा वो और भी निकल जाएगा। फिर ये प्रेसिंग हो गया आपका, हो गया कलेक्टिंग, ड्राइंग, प्रेसिंग के बाद फिर क्या होगा, तब माउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, माउंटिंग करेंगे। माउंटिंग मतलब होता है चिपकाना, तब आप माउंटिंग ऑन सीट करेंगे, फिर सीट पर चिपकाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कलेक्शन में ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रेस के बाद फिर माउंट करेंगे, प्रेस करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर माउंट करेंगे। बात ध्यान से सुनिए। लेकिन माउंटिंग में अब आपको कुछ चीज़ें जानना है। जब आप माउंट कर देते हैं, जैसे कि माना यहाँ पर आपने कोई प्लांट स्पेसिमेन को माउंट कर दिया, ये आपने चिपका दिया, ये आपका प्लांट स्पेसिमेन था, इसे चिपका दिया। अब बच्चों इस स्पेसिमेन को चिपकाने से ही काम नहीं चलेगा, इसके बारे में आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स लिखनी पड़ेगी, डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। क्या डिटेल्स, तो आप इस कॉर्नर पर, लोअर साइड के राइट कॉर्नर पर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, इसको याद रखना। कहाँ पर लिखेंगे, तो आप याद रखेंगे लोअर साइड के, कहाँ पर, राइट कॉर्नर पर, कहाँ पर, राइट कॉर्नर पर, लोअर साइड के राइट कॉर्नर पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके डिटेल्स लिखेंगे। डिटेल्स, हाँ, डिटेल्स में क्या क्या लिखेंगे ये भी ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले प्लांट का लोकल नेम लिखते हैं। आपको बता चुका हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल नेम जिसे तुम कहते हो वर्नाकुलर नेम। सबसे पहले वर्नाकुलर या लोकल नेम लिखोगे। मान लो अगर ये गेहूं का प्लांट आपने कलेक्ट किया है तो सबसे पहले इसका नाम लिखोगे गेहूं, फिर इसके बाद जो लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है, फिर इसका इंग्लिश नेम लिखोगे। क्या लिखोगे, इंग्लिश नेम लिखोगे, या इंग्लिश नेम में जो आप व्हीट या लिख सकते हो लोकल नेम में। अगर आपका लोकल नेम व्हीट है तो व्हीट लिख सकते हो, अगर गेहूं है तो गेहूं लिख सकते हो। फिर इसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम मतलब अगर इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम तो साइंटिफिक नेम लिख दीजिए, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका नाम हो गया। फिर क्या लिखेंगे, फिर बच्चों आप क्या लिखेंगे, लोकल नेम साइंटिफिक के नेम के बाद फिर लिखेंगे कलेक्टर नेम, किसने इसको कलेक्ट किया है,
क्या क्या है? कलेक्टर का मतलब डीएम का नाम नहीं, कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्टर नेम, मतलब जिसने इस प्लांट को कलेक्ट किया है उसका भी नाम लिख सकते, लिखना ही है, लिख सकते नहीं, लिखना ही है। तो यहाँ पर कलेक्टर नेम हो गया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर डेट ऑफ कलेक्शन लिखा जाता है, कौन सी डेट को आपने प्लांट को कलेक्ट किया है। फिर यहाँ पर प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया है, जैसे कि नागपुर से कलेक्ट किया तो नागपुर का नाम, मुंबई से किया तो मुंबई का नाम, मतलब जहाँ से आप प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया का नाम यहाँ पर होना चाहिए डिटेल में। तो आप ध्यान देंगे क्या क्या होना चाहिए, प्लांट का वर्नाकुलर नेम होना चाहिए, प्लांट का साइंटिफिक नेम होना चाहिए, प्लांट का कलेक्शन कहाँ से हुआ है उस एरिया का नाम होना चाहिए, प्लेस ऑफ कलेक्शन और किस डेट को कलेक्ट किया है उसका नाम होना चाहिए, किसने कलेक्ट किया है उसका भी नाम होना चाहिए। इस सब को मिलाकर के, और ये नाम जो लिखेंगे वो आप कहाँ लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन बने हुए हैं, याद रखना। इसका नाम पूछा गया, मतलब कि कौन से नंबरिंग में क्वेश्चन बना हुआ, याद रखेंगे बच्चों। यहाँ पर ये पूछा गया कि डिटेल्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो आप जानते रहिएगा कि डिटेल्स में यही चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है ना, हर्बेरियम फाइल में। और ये लिखा कहाँ जाता है, तो लोअर साइड के राइट कॉर्नर पर, कहाँ पर, लोअर साइड के राइट कॉर्नर पर डिटेल्स लिखी जाती है। बच्चों हर्बेरियम के बारे में एक बात और रह गई है, मैं उसे भी क्लियर कर देता हूँ। पूछ सकता है कि लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पर है, तो आप जानते रहेंगे आपका लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो क्यू इंग्लैंड में है। कहाँ पर है, क्यू इंग्लैंड में है। कहाँ पर, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में लार्जेस्ट हर्बेरियम बनाया गया है, और लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन भी क्यू इंग्लैंड में ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि लार्जेस्ट हर्बेरियम का क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया तो क्यू इंग्लैंड जानते रहिएगा। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ है, आउट ऑफ एनसीईआरटी ये सारी बातें मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। फिर से हर्बेरियम समझो, हर्बेरियम क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें कलेक्शन ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट्स किया जाता है। वो पार्ट्स कैसे होंगे, डेड नेचर के, मतलब डेड होंगे, कंप्लीटली स्पेसिमेन डेड होगा। इसमें कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन के बाद सुखाएंगे उसे, एक प्रोसेस ये है, फिर प्रेस करेंगे, प्लांट को दबाएंगे, फिर क्या करेंगे, तब इसे माउंट करेंगे ऑन हर्बेरियम सीट। ये बात जानते रहेंगे। ध्यान देना है कि जब आप कलेक्शन ऑफ प्लांट कर रहे होंगे तो उस समय आप सबसे पहले, अगर हर्बेशियस प्लांट है तो प्लांट के इंटायर प्लांट बॉडी को कलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपका कोई बड़ा प्लांट है, श्रबी प्लांट है या ट्री प्लांट है, तो बच्चों उस केस में याद रखेंगे, उस केस में उसके एक ट्विग को, एक टहनी को, एक छोटे से स्टेम के पार्ट्स को, ब्रांच को कलेक्ट करेंगे जिसमें फ्लावरिंग हो रही होगी। समझ में आया? उसको ला करके इतनी प्रोसेस के बाद कहाँ पर माउंट करना है, हर्बेरियम सीट के लोअर साइड राइट कॉर्नर पर लाकर फिक्स कर देना है। साथ में ये डिटेल्स लिखनी होगी, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम और इसमें कलेक्टर नेम और डेट ऑफ कलेक्शन और प्लेस ऑफ कलेक्शन। बच्चों इससे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन हर्बेरियम में नहीं बनेगा। अब अगला टॉपिक हम लेते हैं, अब अगला टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक आपका है बॉटेनिकल गार्डन। क्या है बच्चों? बॉटेनिकल गार्डन। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगला टॉपिक हमारा है क्या? बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन अगला टॉपिक क्या है हमारा? बॉटेनिकल गार्डन। देखो बच्चों सुनो, ध्यान से समझो, बॉटेनिकल गार्डन क्या है। तो आपको बात तो पहले ही समझ में आ गई होगी, गार्डन से दिल आपका गार्डन गार्डन हो ही गया होगा। गार्डन क्या है आप समझ गए होंगे। तो गार्डन क्या है बच्चों? गार्डन का मतलब है कि ऐसा कोई एरिया जहां पर प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता हो, एक ऐसा एरिया जहां पर प्लांट्स को कलेक्ट किया जा रहा हो तो उसको आप गार्डन कहते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन अब इसमें जुड़ा हुआ एक टर्म बॉटेनिकल, तो बच्चों ये साइंटिफिक व्यू में हो जाता है। क्या हो जाता है? साइंटिफिक व्यू में हो जाता है।
और मतलब ये है कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर प्लांट्स को लगाया जाता हो और उनको प्रिजर्व किया जाता, मतलब उनको ध्यान दिया जाता हो, उनकी केयर की जाती, नॉट प्रिजर्वेशन, केयर, उनकी केयर की जाती होगी, उसे एरिया को क्या बोलेंगे? बॉटेनिकल गार्डन बोलेंगे। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे कि इसकी केयर भी की जाती होगी, प्लांट्स की केयर की जाती होगी और ढेर सारे प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट किए जाते होंगे। ऐसे को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऐसे को हम बोलेंगे बॉटेनिकल गार्डन। क्या बोलेंगे? बॉटेनिकल गार्डन। बच्चों ध्यान देंगे, बॉटेनिकल गार्डन में आप कहेंगे क्या होता है? सबसे बड़ी बात यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन फटाफट आपको बता देता हूँ। तो बॉटेनिकल गार्डन में आपका बनता क्या है? बॉटेनिकल गार्डन में क्या होता है? तो आप कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ प्लांट्स स्पेसिमेन, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, मतलब इसमें प्लांट्स के स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स स्पेसिमेन। और जो ये प्लांट्स के स्पेसिमेन हैं ये किस नेचर के होते हैं? याद रखेंगे, आप हर्बेरियम में पढ़ रहे थे कि वहाँ पर प्लांट के स्पेसिमेन डेड थे, लेकिन यहाँ पर प्लांट के स्पेसिमेन कैसे होंगे? लिविंग नेचर के होंगे। कैसे होंगे बच्चों? लिविंग नेचर के होंगे, याद रखेंगे। अब बात कर ले हम कि कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन बॉटनिकल गार्डन में किस नेचर के होंगे? तो आप कहेंगे सर कि ये लिविंग नेचर के होंगे। दूसरी बात, इन प्लांट पर ही इनकी डिटेल लिखी होती है। इन प्लांट्स पर, जो प्लांट्स कलेक्ट किए गए होते हैं या जो प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में लगाए गए होते हैं, उन प्लांट्स पर उनकी संपूर्ण डिटेल लिखी होती है। मतलब संपूर्ण डिटेल में ये भैया किस गांव के हैं, किस घर के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब लिखा है। तो उसमें संपूर्ण डिटेल में क्या क्या लिखा होगा? तो उसमें बच्चों लिखा होता है इनकी फैमिली का नाम। क्या लिखा होता है? इनकी फैमिली का नाम और इनका बॉटेनिकल नेम लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बॉटेनिकल नेम लिखा होता है और इन प्लांट का लोकल नेम भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? इन प्लांट का लोकल नेम भी लिखा होता है। आप समझ गए होंगे, बॉटेनिकल गार्डन में कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है और क्या होता है, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग नेचर के होते हैं। तीसरी बात क्या है, उनमें डिटेल्स भी लिखी होती है। प्लांट्स की क्या होती है बच्चों? उनकी डिटेल्स भी इनमें लिखी होती है। इतनी बात ध्यान देंगे। दूसरी बात, टैक्सोनॉमी में इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो आप कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए इसका इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है? तो पहला इम्पोर्टेंस है कि इससे टैक्सोनॉमिक स्टडी की जाएगी। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन में यूज है इसका। क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन में इसका यूज है बच्चों, ध्यान देंगे। इन सीटू कंजर्वेशन में इनका यूज भी है। आप कहोगे सर इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? दूसरी बात ये आनी चाहिए, व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बॉटेनिकल गार्डन का बहुत ज़्यादा यूज है इक्स सीटू कंजर्वेशन में। आप कहोगे सर व्हाट इज इक्स सीटू कंजर्वेशन? मेरी बात सुनो, इसका आंसर है कि बच्चों किसको बोलेंगे इक्स सीटू कंजर्वेशन? इक्स मतलब बाहर, सीटू मतलब दुनिया से चले जा रहे हैं, ऐसा मान लो। ऐसा होता नहीं है, मुझे बता रहा। इक्स मतलब बाहर, ऐसी प्लांट स्पेसीज जो खत्म होती जा रही है, इंडेंजर्ड हो गई है, एकदम जाने के कागार पर, एक्सटिंक्ट होने की स्थिति में है, तो ऐसे स्पीसीज को क्या है? ऐसी स्पीसीज को कंजर्व करना ही क्या कहलाता है? इन सिचू कंजर्वेशन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि माना कि अगर कोई एक प्लांट स्पीसीज, जैसे कि अगर हम मानते हैं मैंजीफेरा इंडिका प्लांट पूरी दुनिया में ख़त्म हो रहा है, तो उस प्लांट को एक ह्यूमन केयर के अंदर कह लीजिए और बॉटेनिकल गार्डन में कलेक्ट किया जाता है, उसको वहाँ पर बचाया जाता है जिससे वो स्पीसीज ख़त्म ना हो पाए। तो इसे बोलेंगे इन सिचू कंजर्वेशन। तो आप कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ, अगर इसको नहीं समझ में आता कंजर्वेशन ऑफ, आप लिख सकते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? इन सिटू कंजर्वेशन में कंजर्व किया जाता है। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद इसमें 3 बातें और इम्पॉर्टेंट बचती हैं बच्चों, उनको भी जल्दी से जान लेते हैं। वो बात क्या है कि बॉटेनिकल गार्डन कहाँ कहाँ पर हैं।
तो मैं 3 बॉटनिकल गार्डन के नाम आपको बता देता हूँ जो पूछा गया है। बेटा फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन है जिसे आप बोलते हो रॉयल बॉटनिकल गार्डन। क्या है ये? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये आपका है रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो आपका इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? क्यू एक शहर है इंग्लैंड का, क्यू इंग्लैंड वहीं पर है बच्चों, क्यू इंग्लैंड में है। तो आप कहेंगे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन पहला बॉटनिकल गार्डन है। क्या है? फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन आपका जो है वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, वो जहाँ पर, और इसे लार्जेस्ट भी बोला जाता है। क्या है? लार्जेस्ट कौन है? तो आप इधर लिख देता हूँ रॉयल बॉटनिकल गार्डन। क्या है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। और ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कि सर ये क्यू इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, समझिएगा, ये आपका इंग्लैंड में है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात अगर हम करें कि दूसरा बॉटनिकल गार्डन अपने इंडिया का बताइए सर, बाहर की बात कर रहे हैं तो इंडिया में बेटा एक आपका है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। क्या है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये आपका कहाँ पर है? तो जानते रहिएगा, ये शिवपुर एक लोकल वहाँ का एरिया है और शिवपुर कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता, शिवपुर, हावड़ा लिखा रहता है, हावड़ा या शिवपुर कोलकाता, या कभी कभी इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भी लिखा रहेगा। आप जानते रहिएगा कि कोलकाता में है। अगली बात कर लें तो एक हमारे लखनऊ में है नेशनल बॉटनिकल गार्डन। क्या है? नेशनल बॉटनिकल गार्डन। ये जो नेशनल बॉटनिकल गार्डन है ये कहाँ है? तो आप बताएंगे सर नेशनल बॉटनिकल गार्डन सिचुएटेड इन लखनऊ या लोकेटेड इन लखनऊ। तो ये आपका लखनऊ में है जिसे नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। और अगला आपका जो है ये क्या है? मैंने बताया कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये क्यू इंग्लैंड में है। फिर से रिवाइज करता हूँ, बॉटनिकल गार्डन क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए जाना जाता है। ठीक है, इन सिचु कंजर्वेशन, जो स्पीसीज खत्म हो रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। इसमें लिविंग प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। और क्या है? बॉटनिकल गार्डन आपका सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में है जिसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। अगला इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में है। नेक्स्ट बच्चों नेशनल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है, ये लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है। बच्चों इतने ही क्वेश्चन बॉटनिकल गार्डन से बन सकते हैं, इससे भी ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। याद रखेंगे कि इनमें लिविंग प्लांट को हम कलेक्ट करते हैं। और दूसरी बात याद रखना कि इन सिटू कंजर्वेशन में इसका यूज है। और तीनों बॉटनिकल गार्डन के नाम भी याद रखने हैं। बच्चों आज हम इस सेशन को पूरा करने वाले थे लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है बीच में अभी, तो इसलिए हमको जो है आ गई है थोड़ा सा। तो अब आज की क्लास को यहीं पे सस्पेंड करना पड़ रहा है। अगले दिन हम इस जो बचे हुए इसमें कंटेंट है उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बालाजी। फिर मिलते हैं।